नमस्कार दोस्तों। अभी तक आपने दो देशों का युद्ध रुकवाने वाला गोदी मीडिया का झूठ देखा। अब तक आपने हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाला झूठ देखा। अब तक आपने पिताजी को महान बताने के लिए अनेकों प्रकार के झूठ अपनी आंखों से देखे। लेकिन भाइयों बहनों, आज आपके सामने पेश है गोदी मीडिया का झूठ ऑफ द ईयर, जिसे छाप करके दैनिक जागरण गोदी मीडिया की कैटेगरी में सम्मान के साथ नंबर 1 की पोजीशन पर शान से खड़ा हो गया है। दोस्तों, दैनिक जागरण ने जैसे ही खबर छापी कि भारत ने पाकिस्तान पर फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, 12 से 15 जवान रात में पैदल एलओसी के भीतर 2.5 किलोमीटर तक घुस गए। 4 लॉन्चिंग पैड तबाह करके सभी जवान 7 से 8 आतंकियों को मारकर वापस आ गए। वैसे ही बाकी की गोदी मीडिया में भूचाल आ गया। अकेला दैनिक जागरण कैसे तलवे चाटने में नंबर 1 हो सकता है भाई? सबने खबर खोजनी शुरू कर दी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। कई संपादकों को तो सवेरे सवेरे ही बुलवा लिया गया। रिटायर्ड कर्नल और जनरल लोगों को सुबह सुबह से टीवी पर गोलाबारी करने के लिए जगा दिया गया। लेकिन फिर पता चला कि दैनिक जागरण ने तलवे चाटने के चक्कर में फेक न्यूज छाप दी है। दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर छपी खबर फर्जी है, फेक है, झूठी है, असत्य है। सेना ने खुद इस खबर को फेक न्यूज कहकर के खंडन कर दिया है। सेना ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ऐसी कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है, ये खबर पूरी तरह से फेक है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ये गोदी अखबार और गोदी मीडिया राजा को खुश करने के लिए झूठ छापते हैं, झूठ दिखाते हैं। गोदी मीडिया फेक न्यूज का रैकेट आखिर कैसे चलाता है, उसको भी एक्सपोज करेंगे। दोस्तों, आप इनके झूठ को सत्य मानकर पढ़ते हैं और देखते हैं, इन पर विश्वास करते हैं, लेकिन ये हर खबर में आपके यकीन के साथ विश्वासघात करते हैं। सरकारी योजनाओं का गुणगान करते रहते हैं। सरकार को फायदा पहुंचाने वाले झूठ दिखाकर आपके यकीन का सौदा कर लेते हैं। दोस्तों, इस अखबार ने लिखा है कि 12 से 15 कमांडो शनिवार रात को एलओसी सीमा पार करके 2.5 किलोमीटर तक घुस गए। अब खबर तो झूठी है, लेकिन जब ये छापता है कि 12 से 15 लोग 2.5 किलोमीटर पाकिस्तानी सीमा में घुस गए, तो आपको तो ये लगेगा कि अखबार जब इतनी डिटेल में लिख रहा है, बता रहा है, तो फिर सही बता रहा होगा। लेकिन ये सरासर झूठ है। दोस्तों, अभी जाइए, नहीं, अभी रुकिए, ये देखिए, ये झूठा अखबार आगे लिखता है कि 7 से 8 आतंकियों को सर्जिकल स्ट्राइक करके भारतीय सेना ने मार भी दिया। अब अगर आपने ये पूछ भी लिया कि 7 से 8 आतंकियों को कैसे मारा, क्या सबूत है? सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, इसके क्या सबूत हैं? क्या सबूत है कि 8 से 10 आतंकी मारे गए हैं भाई? तो ये अखबार, ये गोदी मीडिया आपको सबसे पहले तो आपको देशद्रोही साबित कर देगा। आप पूछ ही नहीं पाएंगे। ये झूठ बताएंगे कि देखो देखो, सेना से सबूत मांगा जा रहा है। लेकिन इन प्रोपेगेंडा अखबारों की इस बार खुद सेना ने धज्जियां उड़ा दी। सेना बोली ऐसा कुछ नहीं हुआ है, खबर झूठी है, झूठी। दोस्तों, सेना कहती है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की ही नहीं, जबकि अखबार कहता है कि 7-8 आतंकी मारे गए हैं, 4 लॉन्चिंग पैड्स तबाह कर दिए गए हैं। अखबार जिसके तलवे चाटता है ना, उसके वोट ये सब कहने से बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी चीज है जिसके सबूत मांगने वाले गद्दार कहलाए जाते हैं, देशद्रोही बताए जाते हैं। तो सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दिल खोलकर झूठ बोला जा सकता है। मनमाने आतंकी मारे जा सकते हैं, मनमानी फिल्में बनाई जा सकती हैं, और अगर राजा थोड़ा मूड में हुआ तो थोड़ी बहुत मदद तो राजा भी कर सकता है। जैसे वो अपनी तरफ से विमान को बादलों में छिपा सकता है, जैसे वो ये कह सकता है कि वो पूरी रात इस मिशन को लाइव देख रहा था, अपने सैनिकों को शाबाशी देता रहा पूरी रात, और फिर ऐसे ही कुछ चटपटा मसाला देश के सामने पेश कर सकता है। गोदी अखबारों और गोदी मीडिया का माया जाल आपके सामने ऐसा झूठ का जाला बुनता जा रहा है, आपको मानना ही पड़ जाता है कि रिया चक्रवर्ती ही सुशांत सिंह राजपूत की हत्यारी है। आपको ये मानना ही पड़ जाता है कि सारे मुसलमान आतंकी होते हैं। आपको ये मानना ही पड़ेगा कि बिना हिंदू राष्ट्र के देश का भला हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इस झूठे अखबार पर आप नजर डालेंगे तो पाएंगे कि कितने बंकर नष्ट किए गए, ये बात भी इसने छाप दी है। बकायदा ग्राफिक्स बनाकर बताया गया है कि भारतीय सेना ने कैसे सर्जिकल स्ट्राइक की है। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से, किस प्लानिंग के साथ ये गोदी अखबार और गोदी मीडिया आपकी आंखों में धूल झोंकते हैं। आज के इस दैनिक जागरण को आप जिसने भी पढ़ा होगा, वो तो यही सोच रहा होगा कि भारत ने फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। देखो भाई, मोदी राज में कैसे आतंकियों की कमर तोड़ी जा रही है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि दैनिक जागरण झूठी खबर छाप रहा है।
इसका ईमान सरकार की देहरी पर गिरवी रखा हुआ है। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रोपेगेंडा अखबारों को जो पत्रकारिता के नाम पर कलंक है। खबर पर ना क्वेश्चन मार्क है, ना एक्सक्लेमेटरी है, ना सूत्रों के हवाले से, ना अपुष्ट सूत्रों से। दैनिक जागरण की यह खबर पूरी तरह से पुख्ता है। 100% सच बता करके झूठ को इस अखबार में छापा गया है। दोस्तों, एक की नहीं पूरे गोदी मीडिया की आदत में ये शुमार है, जब वो राजा की तारीफ में कोई खबर छापता है या फिर राजा की तारीफ में कोई खबर बताता है तो तारीफ में कुछ भी बता सकता है, कितनी भी शेखी बघार सकता है। जिस झूठ से सरकार को लाभ हो उस झूठ से सरकार को परम सुख मिलता है भाई। यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अभी कुछ ही दिन पहले एक लेटर जारी किया था जिसमें सरकार के लिए नेगेटिव खबरों से निपटने के लिए डीएम को आदेश दिए गए थे। चिट्ठी में केवल उस फेक न्यूज का जिक्र था जिससे सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही हो। उस फेक न्यूज का कोई जिक्र नहीं था जिससे सरकार की जय जयकार के लिए छापा जा रहा हो। सरकार का सीधा सा फंडा है कि जिस फेक न्यूज से सरकार का फायदा होता है वो फेक नहीं है, जिससे छवि खराब होती है उस सच्ची खबर के लिए भी आपको सबूतों गवाहों की जरूरत होती है। किस हद तक ये प्रोपेगेंडा अखबार सरकार के लिए झूठ बोलते हैं ये देखिए। इसने इस फेक न्यूज में आगे क्या लिखा वो भी देखिए। इस सर्जिकल स्ट्राइक से भारत ने विश्व को साफ जवाब दे दिया है कि किसी भी तरीके से भारत आतंकवाद को पैदा नहीं होने देगा। राजौरी और पुंछ में बड़े आतंकी हमले की तैयारी थी। इसको ये भी मालूम था कि ये सब वैट टीम के सदस्य थे और भारतीय एजेंसियों ने पुख्ता सूचना पर यह कार्रवाई की है। दोस्तों, झूठ कैसे बेचा जाता है, झूठ कैसे दिमाग में ठूस दिया जाता है, आपके सामने झूठ की दीवार कैसे खड़ी की जाती है, इसके कई उदाहरण कई बार आपके सामने आए। लेकिन गोदी मीडिया का ये सर्जिकल स्ट्राइक वाला झूठ 2 देशों का युद्ध रुकवाने वाले झूठ से भी बहुत भारी निकला। वो तो भला हो सेना का जो खंडन कर दिया और सच बता दिया, वरना गोदी मीडिया एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका था और आपके सामने इस सर्जिकल स्ट्राइक को मानने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। एक बात और, देश में अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। दुश्मन देशों को अगर हमारे देश की सेना, हमारे देश की आर्मी जवाब दे रही है तो अच्छी बात है, लेकिन देश के पत्रकार इस तरह से झूठ फैलाएं ये सही नहीं है। झूठी खबर बताना पत्रकारिता कभी भी नहीं है, चाहे वो राजा की तारीफ की हो या फिर छवि खराब करने की हो। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आप गोदी मीडिया से खबरदार रहिए, होशियार रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, क्योंकि बेशक होते हैं झूठ के पांव हजार, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि सच को कभी मत होने दीजिए लाचार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे दैनिक जागरण पढ़ चुके हर पाठक को उसके अखबार में छपे हुए झूठ के बारे में जल्द से जल्द पता चल जाए। नमस्कार, जय हिंद।